सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी 2025 में 21 सितंबर को ऐसा खगोलीय घटना घटने वाला है जिसका असर आने वाले 72 सालों तक रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जब अमावस्या और सूर्य ग्रहण एक साथ पड़ते हैं तब पूरी प्रकृति जो विचलित हो उठती है, आकाश काला पड़ जाता है, पक्षी असमय लौट जाते हैं और धरती पर एक अजीब सी कंप दौड़ती है। लेकिन उस असली डर तो यह है कि इस ग्रह का असर हर किसी पर समान नहीं पड़ेगा। कुछ राशियों की किस्मत तो अचानक बदल जाएगी, लेकिन 5 ऐसी राशियां जो भी जिन पर विपत्ति का साया मंडराने लगेगा, धन का नाश, परिवार में कलह, स्वास्थ्य संकट और यहाँ तक कि जीवन मरण का खतरा। शास्त्र कह रहे हैं कि इन राशियों के लिए यह ग्रह बेहद अशुभ संकेत लेकर आ रहा है। याद रखिए, यह कोई साधारण संकेत ग्रहण नहीं, पूरे 72 वर्षों के बाद बन रहा यह चतुर्ग्रही संयोग इतनी प्रचंड ऊर्जा लेकर आएगा कि जिनके सितारे कमजोर हो उठेंगे उनके जीवन में एक बार जो ये संकट बरसेगा। लेकिन मंदिरों में पूजा पाठ रुक जाएगा, घर में शुभ कार्य वर्जित हो जाएगा और भोजन तक रोक लग जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या आपकी राशि उन 5 दुर्भाग्यशाली राशियों में से है क्या यह ग्रह आपकी जिंदगी को पल भर में बदल देगा, या फिर यह आपकी चुनिंदा लोगों से जिन्हें इस दिन सूर्य देव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। इस राज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि जवाब छुपा है उन्हीं पन्नों में जिनकी ओर हम बढ़ने वाले हैं। प्रिय भाई बहनों, आज हम सच में सूर्यदेव और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक और प्यारा सा कमेंट और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस ग्रह के समय श्रद्धा में यह मंत्र लिखें जो कि उन देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसती है। ध्यान रखिए, इस वीडियो को शेयर करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस चेतावनी को अपने दोस्तों और परिवारों तक नहीं पहुंचाया तो हो सकता है वे इस ग्रह को जो अनजान में कोई बड़ी गलती कर बैठे। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, उसका परिणाम भारी उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो को अपने हर रिश्तेदार को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। याद रखिए, जो लोग ज्ञान को फैलाते हैं वही पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त लेते हैं। साल 2025 के कुल 4 ग्रह पड़े, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण, यानी इस साल का 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च 2025 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था, यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रह देखे। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर महीने में 2 बड़े चंद्र ग्रहण पड़े, यानी कि 7 सितंबर जो चंद्र ग्रहण लगा था, और इसी समय जो इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि यह ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और उन्हें अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इन दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे नष्ट हो जाते हैं और इसमें दौरान आप कोई भी अशुभ जो शुभ फल की प्राप्ति होती। इस समय में हमें बिल्कुल भी शुभ कार्य को करने ही मना ही किया जाता है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करने चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है। लेकिन हैरानी की यह बात है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह जो पूरी आंशिक रूप से बाधित होती जाती है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है और
जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्सों को ढक लेता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है एक पूर्ण ग्रह कहा जाता है, या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढकेगी, और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा, और भारतीय समय अनुसार यह ग्रह 10:59 से लेकर के आधी रात करीब 3:23 पर चलेगा। सबसे भयावह मध्यकाल होगा रात्रि 1:11 पर। सोचिए जरा, आधी रात के सन्नाटे में जब चांद और सूरज आमने सामने टकराए तो इसका असर सिर्फ आकाश में नहीं हमारी जिंदगी पर भी गहरा होता है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसका प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई देगा। वैज्ञानिक के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से ढक लेता है, तभी यह अद्भुत जो खगोलीय घटना होती है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में टोटल जो सोलर एक्लिप्स जो कहा जाता है। जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य की किरणों का केवल एक बाहरी किनारा जो चमकता है और आकाश एकदम काला नजर पड़ता है। यही दूसरे जो बेहद रहस्य और अलौकिक प्रतीक है। इस बार के सूर्य ग्रहण में समय चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र अमृत सिद्ध जैसे अद्भुत योग बनेंगे। इस योग का सीधा लाभ 5 राशि वालों को मिलेगा, प्राप्त होने वाले। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसी दिन आश्विन मास भी पड़ रही है। शास्त्रों में इस अमावस्या तिथि को विशेष महत्व जो कि दिया गया है। कहा जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर मुद्रा में रहती और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसती। इसी वजह से इन 5 राशियों को विशेष रूप से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है। सूर्य ग्रहण के बाद इनके जीवन में धन, समृद्धि, सफलता और खुशहाली का संचार होगा। पूरे 1 वर्ष तक इन्हें धन से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत में इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, दक्षिण महासागर, पोलिनेशिया, मोलोनेशिया, नॉर्थ पोक जो द्वीप, ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च जो कि वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के कुछ अन्य हिस्सों में इस अद्भुत दृश्य को देखा जाएगा। चंद्रग्रही जो योग और अन्य विशेष योग के कारण यदि इस दिन शांति पूर्वक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक विशेष उपाय किया जाए तो बड़ा ही अच्छा लाभ होगा। साथ संगत जी, अगर जानना चाहते हैं वो 5 राशियाँ तो आने वाली वीडियो को देखना न भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। साथ संगत जी, आपने अपने सपनों में देखा होगा कभी आपके दिवंगत पिताजी या प्रियजन नजर आते हैं। कोई अपने गुजर चुके पिता को सपने में देखता है तो किसी को अपनी माता के दर्शन हो सकता है। आपके भी कभी न कभी आपके सपने में ऐसा मृत प्रियजनों के सपने में अवश्य देखा होगा, मगर सुबह अगर ऐसा होता है, उठते हैं तो हम उन सपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या कभी आपने मन में सवाल किया है आखिर ऐसे सपने क्यों आते हैं? इनका क्या अर्थ हो सकता है? दरअसल मृत प्रियजनों के सपना आना साधारण घटना नहीं है, इसके पीछे गहन रहस्य छिपा है, जिसका उल्लेखन हमारे शास्त्रों और पुराणों में विस्तार से मिलता है। ऐसे सपने किसी संदेश या संकेत को लेकर आते हैं जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको उन्हीं खास संकेतों के बारे में बताने वाले हैं। इनकी जो इसलिए अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। आधा अधूरा जानकारी घातक हो सकता है, कभी भी हानिकारक भी हो सकती है।
आगे हम आपको एक प्राचीन कथा भी बताएंगे जिसे सुनकर के समृद्ध सपना भी जुड़ते हैं। अर्थपूर्ण कथा मानी जाती है यह। इसे सुनने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि सपनों में मृत लोगों को देखना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके साथ क्या संकेत होते हैं। क्या शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट और साथ संजय जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए वह प्राचीन और अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से पितरों की प्राप्ति हुई थी, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद यमलोक की ओर प्रार्थना जो प्रस्थान कर रहे थे ताकि यमराज से भेंट की जा सके। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, यमराज का अत्यंत प्रेम और सम्मान में स्वागत करते हैं। वे नारद जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपका यम में लोक में आपका स्वागत है। आपके पवित्र दर्शन से आज मैं स्वयं को धन्य मान रहा हूँ। आपके चरण पड़ने से इस स्थान की शोभा और भी बढ़ जाती है। यमराज ने इस आदरपूर्वक जो कि व्यवहार से नारद जी को हर्षित हो जाते हैं, खुशी हो उठते हैं। वे भी यमराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे मृत्यु और धर्म के देवता, आपको मेरा प्रणाम। आपके सत्कार में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद यमराज जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आपके यमलोक आने का क्या कारण है? अवश्य ही कोई विशेष उद्देश्य होगा या कोई महत्वपूर्ण समाचार आप लाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई त्रुटि हो गई हो? कृपया स्पष्ट कहें और मैं आपकी सेवा करने को तत्पर हूँ। तब नारद जी ने उत्तर देते हुए कहते हैं, धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोगों के जीवित और मृत सभी प्राणियों का लेखा जोखा आपके पास है। भूत और भविष्य का समस्त ज्ञान भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण मैं आपको एक शंका लेकर आया हूँ, आपके पास कृपा करके उससे उत्तर दें। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा कि उसने कहा, हे देवर्षि, आपने सत्य कहा। तीनों लोकों में रहने वाले जीव जंतु और प्राणियों का पूरा लेखा जोखा वास्तव में हमारे पास है, लेकिन आपके मन का विचार जानना हमारे अधिकार में होगा। आप तो स्वयं तीनों लोकों के समाचार रखने वाले और भगवान विष्णु के अति प्रिय भक्त हैं। आपको सभी शास्त्रों में कहा गया है, गहन ज्ञान के कारण आप तो सब जानते हैं। फिर भी यदि आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो पूरी जो समर्थ से आपकी सहायता करूंगा। कृपया निसंकोच शंका करके प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा। देवर्षि नारद यमराज से कहते हैं, धर्मराज, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए इन बातों से मैं देखा कि भयावह रूप से पिशाच, प्रेत, बेताल, कुष्मांड, चुड़ैल और पिशाचिन जैसे शक्ति जो जंगल और सुनसान स्थलों पर निवास करती हैं। यह भी देखा है कि यह दुष्ट शक्ति मनुष्य को तरह तरह से सताती है और उन्हें कष्ट पहुंचाती है। क्या वो कौन है? मेरे मन में प्रश्न है कि आखिर यह बुरी शक्तियाँ कैसे बनती हैं? शक्ति मनुष्य जो उनके तंग कैसे करते हैं मनुष्य को इन सब। इसके अतिरिक्त शंका और मेरे हृदय में उठ रही है। मनुष्य अक्सर सपने में पूर्वज को देखता है, इसका रहस्य क्या है? सपने में मृत प्रजन दिखाई देते हैं, इसका संकेत क्या है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों का उत्तर जानना आवश्यक है। इसकी उद्देश्य मैं आपको पास आया हूँ। नारद जी ने जिज्ञासा सुनकर यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने बहुत उचित और कल्याणकारी प्रश्न किए हैं। निश्चित ही इसके उत्तर मानव जाति के लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। मैं अवश्य ही आपके सभी प्रश्नों का समाधान करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र और दिव्य कथा सुनाऊंगा। इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर छुपा है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके 32 प्रकार के अपराध क्षमा भी हो जाते हैं। यह कथा क्योंकि सुनने से जो 32 प्रकार के अपराध क्षमा होंगे वो इनमें मिलते हैं और सुधारने की मनुष्य कोशिश करता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया एक महान कथा मुझे सुनाइए। मैं पूरी एकाग्र से इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद यमराज देवर्षि नारद जी को वह पावन कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। आइए हम भी ध्यानपूर्वक उस कथा को अवलोकित करते हैं। एक दिन पितृलोक से सेठ धर्मवीर और उसके भाइयों के पूर्वज आपस में चर्चा कर रहे थे।
वे अत्यंत दुखी होकर एक दूसरे से कहने लगे, हमारे कुल का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे घराने में ऐसे स्वार्थी और लालच पुत्र जन्मे, ना वे श्रद्धा से करते तर्पण और दान पुण्य। उनके कुकर्म के कारण हम भी कष्ट झेल रहे हैं और हमारा पतन हो रहा है। उनका यह आचरण हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है। इस प्रकार आपसी विचार विसर्म के बाद पितृज्ञ सोचने लगे कि अब हम अपने वंशज से मिलने का उपाय खोजेंगे। सभी ने एक मृत होकर जो आओ हम यमराज के पास चलते हैं, वहाँ हमारी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनके अनुमति लेकर हम अपने पुत्र का जो अपना संदेश पहुँचाएंगे। निश्चय करके सभी पितृ आकाश मार्ग से प्रस्थान करेंगे और पितृलोक से यमलोक पहुँचेंगे। यमराज को प्रणाम करके वे उनके समस्त उपस्थित होते हैं। यमराज पितरों को अपने दरबार में देखकर उनका सत्कार करते हैं और आदर पूर्वक पूछते हैं, हे महात्माओं, आपके यमपुरी में आने का कारण क्या है? तब पितृज्ञ हाथ जोड़कर विनम्रता से अपना दुख प्रकट करते हैं। धर्मराज, हमारे वंशज की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वे ना तो दान करते हैं, ना श्रद्धा करते हैं, ना भक्ति करते हैं। उन्हें अशुभ आचरण से आत्माएं तृप्त नहीं हो पा रही है और हम अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके हमें एक बार अपने पुत्रों से मिलने की अनुमति दीजिए। हम उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देंगे, समझाएंगे और फिर लौटकर जो पीतो चले जाएंगे। पितरों की बात सुनकर यमराज गंभीर स्वर में बोले, महात्माओं, जीवित अवस्थाओं में अपने पुत्रों से मिलना आपके लिए संभव नहीं है, किंतु आप उन्हें स्वप्न में अवश्य संकेत देते हैं। अपने दुख और संदेश को सपनों के माध्यम से उन्हें समझाइए, यही उचित मार्ग है। इसलिए आपके सपनों में जो पिता या फिर आपके प्रियजन दिखाई देते हैं तो साथ संगत जी इसलिए समझ गए होंगे, पुत्रों को स्वप्न में दर्शन इसलिए होते हैं। बड़े पुत्र यानी सेठ धर्म जो कहते हैं वह सही बताते हैं। ऐसा समय आपने इस पितृज्ञ के अनुसार यमलोकपुरी में जाकर के आपने दर्शन भी किया। तो आशा करते हैं इस तरह की वीडियो आपको लाता रहता हूँ। साथ संगत जी, इस तरह की दमदार वीडियो हर एक इंसान के लिए बहुत मजबूत है, क्योंकि जीवन में हर किसी को आगे बढ़ना है। तो साथ संगत जी, प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट, ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिल सके। साथ संगत जी, इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी पता चल सके सपने में मृत जन क्यों दिखाई देते हैं। साथ संकेत ने तो आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे।